नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का मित्र न्यूज ओशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज की हमारी अब बड़ी खबर चीन से जुड़ी हुई आ रही है। चीन है कि मानता नहीं, इसलिए अब उसे मनाने की कोशिश भी नहीं हो रही है। जी हाँ, भारत की तरफ से अब चीन को समझाने बुझाने की कोशिश खत्म हो चुकी है। अब चीन को उसी की भाषा में, उसी की अंदाज में उसको मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी शुरू हो चुकी है। जब कोई दोस्ती का हाथ बार बार झटक दे, तब दुश्मनी का मुक्का लहराना बनता ही है। चीन पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी पर अपना ही खड़ा किया बखेड़ा 2 साल बाद भी समेटने को तैयार नहीं दिख रहा। तब भारत उसे उसकी भाषा में ही जवाब देने लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दलाई लामा को जन्मदिन की बधाई देना इसी जवाब का हिस्सा माना जा रहा है। इस बीच खबरें यह भी आ रही हैं कि अगले साल G20 की मीटिंग के एक हिस्सा का आयोजन चीन, जिसे हरदम अपना क्षेत्र बताता आया है, भारत के लद्दाख के क्षेत्र में हो सकता है। चीन के ऐतराज को दरकिनार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी अगले साल न सिर्फ जम्मू कश्मीर में G20 की बैठकें करवा सकते हैं, बल्कि लद्दाख को भी संभावित वेन्यू के तौर पर देखा जा रहा है। और ऐसा माना जा रहा है कि भारत और मोदी सरकार का यह कदम चीन के मुंह पर मुंह तोड़ तमाचा है, पुरजोर तमाचा है। चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के लिए यह एक संकेत है कि अब भारत पहले वाला भारत नहीं रहा। अब भारत तुमको तुम्हारे ही भाषा में जवाब देगा। इसे भारत की तरफ से चीन को सख्त और दो टूक संदेश के तौर पर देखा जा सकता है। चीन ने जम्मू कश्मीर में G20 मीटिंग कराए जाने को लेकर ऐतराज किया है। खास बात यह है कि अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर के 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख के तौर पर बंटवारे के बाद यहां पहली बार कोई अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन होगा। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की इन तैयारियों ने आखिर चीन को परेशान क्यों कर रखा है, और क्यों चीन और पाकिस्तान लगातार इस पर अपने बयान दे रहा है, जहर उगल रहा है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के इस कदम ने चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारा है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं क्या है पूरी खबर। आगे बढ़ने से पहले अनुरोध है कि खबर पसंद आए तो खबर पर लाइक शेयर तो करिएगा, साथ में कमेंट करके भारत के इस कदम पर अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया हमारे सामने कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। दलाई लामा को बधाई के जरिए चीन को दी चुनौती। जी हाँ, चलिए आपको प्रधानमंत्री मोदी का सबसे पहला कदम ये दिखाते हैं। बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि उन्होंने दलाई लामा को फोन किया और उनके जन्मदिन की बधाई दी। इसे प्रधानमंत्री की तरफ से सामान्य शिष्टाचार का प्रदर्शन नहीं माना जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने पिछले वर्ष से ही दलाई लामा को बधाई देना शुरू किया है। एक तो तिब्बती आध्यात्मिक गुरु को फोन करने और ऊपर से इसकी सार्वजनिक घोषणा करने के पीछे मकसद साफ, चीन की दुखती रग को छेड़ना। चीन दलाई लामा को अलगाववादी नेता मानता है। इस कारण एलएसी पर तनाव के बाद से भारत सरकार दलाई लामा से सार्वजनिक संपर्क साधने से बचती रही है। लेकिन जब चीन ने पारस्परिक संवेदनाओं, एक दूसरे के हितों और चिंताओं की परवाह नहीं की, तो भारत उसे अब उसकी ही भाषा में जवाब देना लाजमी समझ रहा है। और इस मामले में प्रधानमंत्री मोदी से आगे कोई नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी दोस्तों से दोस्ती अच्छी निभाते हैं, तो वहीं दुश्मनों से दुश्मनी उससे भी दोगुनी अच्छी तरीके से निभाते हैं। चीन ने नहीं रखा भारत का ख्याल, अब मिल रहा जवाब। जी हाँ, भारत ने चीन से कहा था कि पाकिस्तान के कब्जे वाले भारतीय इलाकों से चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी कि सीपेक ले जाना पड़ोसी धर्म के खिलाफ। भारत की आपत्तियों के बावजूद चीन की कानों पर जू नहीं रेंग रही। अब भारत ने भी ठान लिया है कि चीन की संवेदनाओं की भी परवाह नहीं की जाएगी। चीन चाहता है कि भारत अपनी संवेदनाओं को किनारे रखकर उससे दोस्ती गांठता रहे। यही वजह है कि एलएसी पर बिना ठोस कदम उठाए चीन ने इस वर्ष अपने विदेश मंत्री वांग यी को दिल्ली दौरे पर भेज दिया। उसे लगा कि इससे भारत पसीज जाएगा, लेकिन उसकी गलतफहमी दूर करने के लिए मोदी सरकार ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि सीमा पर टकराव जारी रखकर द्विपक्षीय संबंधों की बहाली बिल्कुल नहीं हो सकती। वहीं लद्दाख में हो सकती है G20 की बैठक। यह एक बड़ा कदम है।
बता दें कि इतना ही नहीं, भारत G20 की बैठकों के लिए न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि लद्दाख को भी संभावित वेन्यू के तौर पर देख रहा है। इसे भारत की तरफ से चीन को सख्त और दो टूक संदेश के तौर पर देखा जा सकता है। चीन ने जम्मू कश्मीर में G20 मीटिंग कराए जाने को लेकर अपना ऐतराज जाहिर किया था। खास बात यह है कि अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर के दो केंद्र शासित प्रदेशों यानी कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के तौर पर बंटवारे के बाद यहां पहली बार कोई इतनी बड़े स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन होने जा रहा है जहां पर इतने बड़े बड़े दिग्गज लोग शामिल होंगे। मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत वर्ष 2023 में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन से पहले समूह की कई बैठकों की मेजबानी करेगा। इसके लिए कई वेन्यू पर विचार किया जा रहा है जिसमें जम्मू कश्मीर भी शामिल है। मीडिया के हवाले से बताया गया है कि G20 बैठकों के लिए कई वेन्यू पर चर्चा चल रही है और किसी भी जगह को अभी खारिज नहीं किया गया है। लद्दाख में G20 मीटिंग की तैयारी के लिए नोडल अफसर नियुक्त कर दिया गया है। जी हाँ, लद्दाख प्रशासन ने G20 मीटिंग को लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी है। LGR के मतुआ ने बैठक को लेकर एक सीनियर IAS अफसर और एक IPS अफसर को विदेश मंत्रालय के साथ समन्वय के लिए नोडल ऑफिसर नियुक्त किया है। वहीं जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 5 सदस्यों वाली कमेटी बनाई है। इसी तरह 23 जून को जम्मू कश्मीर प्रशासन ने भी प्रस्तावित G20 बैठक की तैयारियों और कोऑर्डिनेशन के लेकर एक 5 सदस्यों वाली कमेटी का गठन किया। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। G20 मीटिंग से चीन को लगी है मिर्ची। लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चीन की सेनाओं के बीच पिछले करीब 2 साल से तनाव देखने को मिल रहा है। कुछ जगहों पर दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटी, लेकिन गतिरोध अभी भी बरकरार है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने लद्दाख में G20 समिट का आयोजन करने के सवाल पर कहा था, हमने प्रासंगिक सूचना का संज्ञान लिया है। कश्मीर पर चीन का रुख सतत और बिल्कुल स्पष्ट है। यह भारत और पाकिस्तान के बीच पहले से चला आ रहा मुद्दा है। संयुक्त राष्ट्र के संबंधित प्रस्तावों और द्विपक्षीय सहमतियों के अनुरूप इसका उचित समाधान निकालना चाहिए। पाकिस्तान ने भी जम्मू कश्मीर में G20 बैठक कराए जाने का विरोध किया और अपने आका चीन की हाँ में हाँ मिलाई। G20 में अब कौन कौन से देश शामिल हैं, चलिए आपको यह भी बता दें। G20 दुनिया के 20 बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों का एक बड़ा समूह है। भारत के अलावा अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, जर्मनी, फ्रांस, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया और तुर्की जैसे बड़े देश इस G20 संगठन के सदस्य हैं। ऐसे में अब G20 सम्मेलन के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी ने ये एक बड़ा कदम उठाया है और G20 के नाम पर प्रधानमंत्री मोदी ने लद्दाख में सम्मेलन रखने के नाम पर एक बात साफ स्पष्ट कर दिया है कि जम्मू कश्मीर वैसे भी तुम्हारे हिस्से की बात नहीं है। चीन से इस बात को साफ जाहिर कर दिया है। फिर भी चीन पाकिस्तान के चलते उसमें अपने टांग अड़ा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि भारत लद्दाख में सम्मेलन नहीं करवा सकता है। यह अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन लद्दाख में भी हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी का ये कदम चीन के लिए एक बड़ा जोरदार तमाचा होगा जिसकी छाप उसे आने वाले लंबे समय तक नहीं हटेगी। इस पूरे खबर पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करिएगा ताकि भारत के इस नए कदम की सच्चाई देश और दुनिया तक पहुंच सके। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ द न्यूज़ ओशियन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद।